हाय एवरीवन। मैंने पिछली वीडियो में आपको हाई स्कूल ईपी बोर्ड का समांतर श्रेणी चैप्टर कराया था, जिसमें आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए थे और एक्सरसाइज भी मैंने शुरू करा दी थी। आज मैं उसमें कराने वाला हूँ, कुछ सवाल और हैं। उसके बाद योगफल का जो मैंने आपको फार्मूला बताया था SN बराबर n/2, ब्रैकेट में बताया था 2a प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में बोला था n-1 इंटू में d, ब्रैकेट क्लोज हुई थी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ था, उस पर सवाल कराएंगे और ये समांतर श्रेणी वाला चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या? पिछली वीडियो में किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक, आगे सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन ये बोला है। ये बोला है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है तथा वार्म पद 70 है, तब इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा सवाल दिया हुआ है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है। इस टाइप से सवाल पूछ लेता है 2 नंबर का लास्ट पूछता है। ठीक है, कि किसी भी एपी श्रेणी का चौथा पद 14 है और 12वां पद कितना है 70 है, उसका पहला पद ज्ञात कीजिए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ऐसे ही पूछ सकता है। सॉल्व माना कि, पहले मानेंगे, माना कि एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोसेसिंग समांतर श्रेणी, एपी श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर एक मिनट रुकना, क्या है सावन, हाँ ठीक है सही लिखा, सार्वंतर ही माना जाएगा। पहले सार्वंतर स्मॉल डी है, तब 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 एनवा पद के लिए फार्मूला यही होता है, नहीं होता है? आप ये देखिए, तब एनवा पद के लिए यही फार्मूला होता है ना। किसी को कोई डाउट है क्या एनवे पद के लिए? अब सबसे पहले बोला गया है प्रश्नानुसार, जो बोला है वो लिखिए। प्रश्नानुसार सबसे पहले बोला है कि चौथा पद के लिए कितना दिया है 14, तो n बराबर 14, तो टी एन का मान 14 दिया है। देखिए कितना हुआ, ये हो जाएगा सॉरी 4 का मान 14 है, ये हो जाएगा a 4 - 1 और d, ये हो जाएगा 14 बराबर इक्वल टू ये 3 इंटू डी। ये समीकरण फर्स्ट, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, सेकंड में देखिए, ये आपका फर्स्ट में हुई थी। दूसरे में कह रहा है कि n बराबर कितना दिया है 12, तो टी एन 12 बराबर कितना 70। देखिए आप, ये कितना हो जाएगा टी 12 a प्लस 12 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 70 बराबर a प्लस 11, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। आप देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या करूँ मैं, ऐड कर दूँ जोड़ने पर। देखिए a प्लस 3d इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट ये थी, और a प्लस 11d इजिकल टू 17 सेकेंड। इनको क्या है जोड़ने पर क्या होगा
सॉरी, घटाने पर करेंगे क्योंकि इसके चिन्ह सेम है, तो घटाने पर, घटाने पर ये माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल, -11d में से 3 का प्लस के जाएंगे तो -8d बचेगा। अब अगर -70 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 56 बचेगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर कितना आएगा 56/8, 8 से भाग करोगे 7 आएगा, डी बराबर 7। आपको जब वैल्यू आपको क्या हुई, डी बराबर 7 वैल्यू आपको क्या हुई, फाइंड हो गई, तो ये इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए तो क्या होगा, a+3, डी की जगह कितना 7 बराबर 14, ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 14, ये कितना हो जाएगा, ए बराबर 14 माइनस 21 कितना हो जाएगा, ए बराबर -7। ये आपका प्रथम पद आ गया। किसी को कोई डाउट है क्या, बताइए। किसी को कोई डाउट, ठीक है, रब कॉपी कर लीजिए पहले, फिर रब करते हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये वाला, बहुत बढ़िया सवाल था। इस टाइप के सवाल आते हैं 2 या 3 नंबर में देता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, ठीक, आगे देखिए। रब करते हैं, ठीक। आगे देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, आज काफी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आज का भी मैं इसमें। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का नवा पद -6 है, उसका सर्वांतर 5/6, तो उसका 25वां पद क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दूसरा, यदि एक एपी श्रेणी का नवा पद कितना है, -6 है, तथा सार्वांतर 5/4 है, तो इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोला है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, काफी, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, आने लायक क्वेश्चन है ये वाले। कह रहा है यदि एक एबी श्रेणी का नवा पद और सार्वांतर ये दिया है, सार्वांतर डी है, डी दे दिया। सबसे पहले क्या करोगे कि माना कि एपी श्रेणी का प्रथम पद ए है, बस उसके बाद सार्वांतर डी मान लो, तो मान कीजिए, और डी की वैल्यू आपको दी हुई है बाद में, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। तो फार्मूला क्या था कि Tn = a+n-1 डी, यही था प्रश्नानुसार।
सबसे पहले आपको क्या दिया है कि n बराबर नमा और टी एन बराबर माइनस का 6 और डी बराबर दिया है 5/4, ये दिया है। देखिए क्या हो जाएगा, T9 बराबर ए प्लस 9 - 1 इंटू डी लिखिए। Tn का -6 ए ये प्लस के 8, डी की जगह 5/4, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, 4 2 या 6 माइनस का 6/a प्लस 2/5 जो हो जाएगा, ठीक है। -6a प्लस 2/5 की इंटू 10 आएगा। 10 इधर स्टेप इस कंडीशन इधर फर्स्ट उसका प्लस का, उधर जाके किसका माइनस का हो जाएगा। -6 माइनस के 10 इजिकल टू ए बराबर माइनस का 16 आ गया। 16 आ गया तो अब बस आप देखिए डी आपको दिया है, ए आपको दिया है 25 में बस बोला तो टी एन बराबर ए प्लस n-1 डी। टी 25 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -60, ये है 25 - 1, डी की वैल्यू 5/4 है, ठीक है। तो टी 25 इक्वल टू -16 प्लस ये 24 इंटू 5/4 है, 4 से डिवाइड कीजिए 6 आएगा, -6 इंटू 5 जा 6 इंटू 5 जा की मल्टीप्लाई 3 है 30 माइनस का प्लस का 40 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, 25 नंबर आपको प्राप्त हो गया। बताइए कोई डाउट है इसमें क्या, किसी को कोई डाउट है क्या? अरे भाई किसी को कोई डाउट क्या? ठीक है, कॉपी कीजिए जल्दी, उसके बाद नेक्स्ट सवाल कराते हैं। कॉपी कीजिए जल्दी, कॉपी कीजिए। अगला सवाल कितना प्यारा दिया है, इसके टैप का अगला सवाल है। अगला सवाल भी कितना प्यारा दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया है। बताते हैं भाई। जल्दी कीजिए, अब करें इसके बाद, ठीक है। आप रख करते हैं। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है एक समांतर श्रेणी का नवा पद दूसरे पद का 6 गुना यदि इसका 5वां पद 22 तो समांतर ज्ञात कीजिए। दिया होगा जो देखा जाएगा। कह रहा है एक एपी श्रेणी का नवा पद दूसरे पद का 6 गुना है यदि इसका 5वां पद 22 है तो एपी का सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्या क्या करवा रहा है? सारवांतर मतलब समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात कीजिए, डी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा सवाल दिया, ये भी सवाल बहुत अच्छा दिया है। इस टाइप के सवाल भी काफी अच्छे दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि इसका प्रथम और द्वितीय पद क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सारवांतर स्मॉल डी है
तब तब सबसे पहले बोला नवा पद, दूसरे पद का 9 गुना है नवा पद। तब देखिए पहले फार्मूला तो यही बनेगा, हाँ इस फार्मूले से ही होंगे सब। प्रश्न अनुसार की बात कर लो। प्रश्न अनुसार ये कह रहा है कि नमापद ए प्लस, ऐसे करके मत कीजिए, ऐसे कीजिए n बराबर 9 है तो T9 बराबर a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा T9 बराबर a प्लस आर डी। ये हुआ दूसरा पद की बात कर रहा है तो n बराबर 2, T2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो T2 बराबर a प्लस डी। ये हो गया, इतना काम कर चुका। लाइन को ध्यान से रखना, बहुत ध्यान से। इस लाइन को अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, नहीं समझा तो ये आपको क्वेश्चन होगा कि नमापद दूसरे पद का 6 गुना है, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर रख रहा है। कब रख रहा है? Tn बराबर T2, कि नमापद दूसरे पद का 6 गुना है तब बराबर हो रहा है। जब इसको 6 गुना कर देगा तब बराबर होगा। रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है? a प्लस आर डी, और इसकी वैल्यू कितनी है? a प्लस डी गुणा में 6। ये हो जाएगा a प्लस आर डी, ये 6a प्लस 6d। सेपरेट करते हैं, पहले सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए a प्लस आर डी माइनस 6a माइनस 6d इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस के 5a प्लस के 2d इक्वल टू 0। पहले माइनस से भाग दीजिए, ये प्लस के 5a माइनस के 2d इक्वल टू 0। इसे समीकरण फर्स्ट बनाइए। कोई डाउट? आगे कह रहा है कि 5वां पद 22वां है, तो n बराबर 5 और T5 बराबर 22। देखिए भैया, फिर ये हो जाएगा T5 बराबर a प्लस 5 माइनस 1d। ये हो जाएगा 22 a प्लस 4d, a प्लस 4d। सेपरेट कीजिए, a प्लस 4d इक्वल टू वाई से समीकरण 7। अब आप देखिए, अगर फर्स्ट में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 5 जा 10 होते हैं और 2 2 जा 4 होते हैं, मगर माइनस के हैं, इधर प्लस के 4 है, तो ये ऐड करने पर क्या होंगे? सबट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे। कीजिए, देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, यहां तक आप कॉपी कीजिए, पहले तब कराते हैं। आगे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए जल्दी, इधर स्टार्ट कर, जल्दी कॉपी कीजिए, फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, हो गया? देखिए ये क्या कह रहा है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करिए, कितना होगा? 5a माइनस 2d इंटू 0। इस पूरी समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई, यही तो समीकरण बनती। कीजिए, या ऐसे कीजिए, इसको 1 बना के मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, खत्म। माइनस का 4d 0। ये समीकरण फर्स्ट। समीकरण कितना? a प्लस 4d इक्वल टू वाई, ये समीकरण सेकेंड। नीचे लिख दीजिए जोड़ने पर, जोड़ने पर ये कटेगा 11a बराबर 22, 11 से 22 को डिवाइड की 2 आएगा। a का मान जब 2 आ जाएगा तो किसी में वैल्यू फाइंड करने के बाद में a का वैल्यू कितना आया? 2 आया, तो किसी में वैल्यू फाइंड करने के बाद d की वैल्यू 5 आ जाएगी। आपको d की वैल्यू आपको 5 प्राप्त हो जाएगी। d की वैल्यू आपको 5 प्राप्त हो जाएगी। कोई डाउट? और सार्वंतर पूछा हुआ है, किसी में रखने का।
देखो यहाँ रखेंगे तो 5 दूनी 2 रखेंगे ना, 5 दूनी 10, उधर जाएगा माइनस का 10, 2 इधर है, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से भाग करोगे 5 कहीं रख दो 5 ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट? कॉपी कर लीजिए। कोई दिक्कत? हो गई कॉपी? हो गई? जल्दी कीजिए भाई, समझ में आ रहा है ना? ठीक, आगे देखिए। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि n पदों का, कल मैंने आपको क्या बताया था कि n पदों का योगफल निकालने के लिए एस एन बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको ये बताया था। अगर अनंत से बोले, इससे अनंत से बोले तो इसके लिए फॉर्मूला n/2 a प्लस l होता है शायद, अभी बताता हूँ। हाँ ठीक है, ये होता है अनंत से लेने के लिए, n पदों से ये अनंत से लेने के लिए ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, इन दो फार्मूले को यूज करेंगे। अभी आपको सवाल कराते हैं इसमें, फार्मूले कॉपी करिए। ये अनंत के लिए है, ये n पदों के योगफल के लिए, दोनों योगफल के लिए। ठीक है, रब करते हैं। देखिए भाई आगे, क्वेश्चन देखो पहला, सॉरी 5वां क्वेश्चन है। 5 में कह रहा है कि एपी दी है, कोई एपी दी हुई है 10,6,2 एंड सो है। क्या रहा है? प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे कीजिए। प्रथम 16 पदों का योगफल पूछा है, n बराबर तो सीधा दे दिया उसने, सॉल्व लीजिए। सबसे पहले ए पी बराबर में ए कितना है 10, डी कितना है 6 माइनस 10 से कितना आएगा 6 माइनस 10 से माइनस का 4 आएगा। n बराबर 16 दिया है, एस एन बराबर n/2, योगफल के बारे में यही बताया था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लीजिए कितना है 16 पूछा है, 16/2, 2 इंटू ए का मान 10 प्लस कितना है 60 माइनस 1 इंटू माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, तो 8 ये 20, ये हो जाएगा 50 माइनस का 4, ये हो जाएगा 8, ये 20 माइनस का 16, ये हो जाएगा 8 माइनस का 14, ये हो जाएगा माइनस का 320। ये इसका आंसर हो जाएगा एक फल का। बताइए कोई डाउट? अरे किसी का कोई डाउट है क्या? बताइए। इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई की है, बस सेपरेट करा है, बस आपको वैल्यू पहले दे दिया, फार्मूले में आपको लगाना है, उसके बाद आप ज्ञात कर सकते हो। कोई दिक्कत?
ठीक है, कॉपी कीजिए जल्दी, अगला सवाल बताएं। जो वाला सवाल क्या कह रहा है, इसी को मैं रख, इसी में सेपरेट कर रहा हूँ, इसको रब कर दूँ। ठीक है देखिए, ये दिया हुआ है कि 1 3 5 7 9 20 पदों का योगफल पूछा है प्रथम से 20 पदों का योगफल पूछा। तो आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर 1, d बराबर 3 - 1 = 2, n बराबर 20। योगफल का फार्मूला Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। सेपरेट कीजिए, कितना पूछा है 20 का, तो 20 का योगफल क्या होगा 20/2 इंटू ए का मान 1 + 20 - 1 इंटू डी का मान 2। ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा 10। ये 2 + 90 इंटू 2, ये हो जाएगा 10 + 2 इंटू +38, ये हो जाएगा 10 + 40 40 की 10 से मल्टीप्लाई 400। ये आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई किसी को दिक्कत? कॉपी कीजिए जल्दी भाई, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए इसमें। अरे इसमें कुछ नहीं है, बस खाली प्रैक्टिस आती है इस चीज में, खाली प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कुछ है नहीं। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि कितनी चीज रखना है। कि आपको सबसे पहले एबी श्रेणी के लिए मैंने आपको पहचान बताइए, समान, उसका जो समांतर है समान होना चाहिए, मतलब डी की वैल्यू कहीं चेंज नहीं होनी, चेंज हुई तो आपकी एबी श्रेणी नहीं है। ए का मान फर्स्ट पद होता है, डी कब निकालते हैं, द्वितीय में से प्रथम पद घटा दो, डी का मान आ जाएगा। पदों बोले हैं तो पद कितने हैं, 20 पद है, तो n का मान दिया हुआ है Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी दिया हुआ है। इसमें वैल्यू फाइंड कीजिए, आपको क्या है सेपरेट करना, बस ये सब हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, आगे नेक्स्ट सवाल तब करते हैं। क्वेश्चन अगला 7 5 + 13 + 21 + n1 प्लस कितना दिया है 181। इसका योगफल क्या पूछा है, इसका क्या पूछा है, योगफल आपको पूछा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 30 - 5 कितना होगा 8, एल की वैल्यू 180 और एन की वैल्यू भी सेम। ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। इसका एन का मान मतलब अंतिम फार्मूला लगना है, कौन सा लगना है, अंतिम वाला। तो एन और एल दोनों सेम है, ठीक है। देखिए एस एल बराबर n/2 a + l होता है, ठीक है। फार्मूला ये होता है, लीजिए 181 100। एक काम करना पड़ेगा इसमें, कुछ देखते हैं भाई। ए का मान 5 + 101 1 से इंटू 2 इंटू ए 186 2 से डिवाइड कीजिए 9 3 तो आएगा 181 93। इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, आंसर आएगा अभी 108 93। डिवाइड कर दाऊँ, ठीक है। 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24 24 24 हासिल के 2 3 और 2 5 9 9 9 8 = 27 72 हासिल के 7 9 और 7 कितने 16
3, ये भी 3, ये 7, ये 6 ये 6। इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, 1 मिनट रुको, इसको भी बताऊंगा। इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, तब कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ गलती है। देखिए आपको मैंने क्या क्या करा दिया एपी में, पहले आपको एक बार रिपीट करा दें। एपी में सबसे पहले मैंने एपी की पहचान a, a+d, a, 2d और a, 3d और a, 4d एंड सो ऑन, आगे तक जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था प्रथम पद था। सार्वधातुक निकालने के लिए मैंने आपको तरीक बता ही दिया है। a+d में से a लेस कर दीजिए, कितना आएगा, d आ जाएगा। ये भी आपको बताया है। n पद के लिए क्या बोला है कि n पद के लिए फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। n पद का योगफल के लिए मैंने आपको बताया n पदों का योगफल। योगफल के लिए मैंने आपको बताया Sn बराबर 2a n/2 2a+n-1 इंटू डी। ये आपको फाइल बताइए, ठीक है। अंतिम से n पद, कहाँ से, n पद अंतिम से हो तो l-n-1 इंटू डी, ये बताया है अंतिम से। और योगफल के लिए मैंने आपको बताया है SL बराबर n/2 a+n, ये आपको फार्मूले बताए, ठीक है। इतनी चीज़ मैंने आपको बताई हुई है इस चैप्टर में। और यहाँ से आपको नंबर का लगभग 3 नंबर का, मैक्सिमम 3 नंबर तक का मिल जाएगा हाई स्कूल बोर्ड में, ठीक है। 3 नंबर तक का मिलेगा मैक्सिमम, इतने से ज़्यादा इसमें से नहीं मिलेगा। 3 नंबर के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके कुछ लगभग में 5 क्वेश्चन अभी आपके रह गए हैं, इसके 5 से लेके 7 तक में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रह गए हैं, जो आपको अगर पूछेगा तो डायरेक्ट आपसे 3 से लेके 5 नंबर तक पूछेगा। 3 से लेके 5 नंबर तक पूछेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 3 से लेके 5 नंबर तक के, और वो 5 से लेके 7 क्वेश्चन है, वो आपको बताऊंगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर 3 नंबर तक का पूछेगा तो ये सब पूरा इसके अंदर आ गया, पूरा शेड्यूल में पूरा। देखो यहाँ से 1 नंबर तक का बनेगा, इसमें से 1 नंबर का, इसमें से 1 नंबर का, यहाँ से ज़्यादा 2 नंबर का बनेगा। लास्ट इस क्वेश्चन से अगर लेंथी बनाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा तो ज़्यादा 5 नंबर का, वही बताऊँ, वही क्वेश्चन कल कराना है कि 5 नंबर तक का अगर कोई क्वेश्चन बनना है तो आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। कल 5 से लेकर 7 क्वेश्चन और कराऊंगा। ये चैप्टर कल फिनिश है, ये फिनिश होना है, याद रखना, ये चैप्टर फिनिश होना है। ये कल चैप्टर को इसको फिनिश कर दूंगा। उसके बाद में चैप्टर नंबर आपको मैं कराऊंगा कोऑर्डिनेट, निर्देशांक ज्योमेट्री। ये निर्देशांक ज्योमेट्री कराऊंगा, वो आपको चैप्टर सबसे ज्यादा आपको देगा 4 नंबर तक का लास्ट, वो 4 नंबर तक का आपको देगा। आपके लिए 4 नंबर तक का आपको उसमें मिलेगा, 4 देगा या लास्ट 5 देगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी टाइम लेगा। ये चैप्टर 3 दिन में रिपीट, ठीक है। जय हिंद।